हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जेल्डॉल मेथड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कि हम लोग नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। अब नाइट्रोजन का एस्टिमेट मुझे कहां करना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। चलिए डिटेल हम इस पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि पुराना क्वेश्चन है जब वो एआईपीएमटी हुआ करता था। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को पॉज करें और यदि आपको बनता है तो ये दोनों क्वेश्चन को ट्राई करें और कमेंट पे मेरे को आंसर करके बताएं। जेल्डॉल मेथड एक्चुअली होता क्या है? तो सपोज करके मेरे पास में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आप सभी को पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर होते हैं, फास्फोरस होते हैं, हेलोजन्स होते हैं। फिलहाल जेल्डॉल मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। मतलब यहां पर सपोज नाइट्रोजन है, इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना परसेंट है, कितना इसका मास है, वो हम लोग जेल्डॉल मेथड में कैलकुलेट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आखिर जेल्डॉल मेथड किस टाइप के कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो पहले बच्चों ये याद रखने वाले हो, जेल्डॉल मेथड उस टाइप के कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिसमें नाइट्रो ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें नाइट्रो ग्रुप होता है उसमें मैं ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, जिसमें एजो ग्रुप होता है, एजो ग्रुप मतलब एन डबल बॉन्ड एन, तो इसमें इस टाइप के कंपाउंड्स में भी मैं जेल्डॉल मेथड से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं कर पाऊंगा। तीसरा, यदि आपके पास में कोई रिंग है और रिंग में नाइट्रोजन है तो इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी मैं नाइट्रोजन का एस्टिमेशन जेल्डॉल मेथड से नहीं कर पाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान है, जेल्डॉल मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी यूज्ड फॉर। तो ये हम नहीं यूज कर पाएंगे, ये नहीं यूज कर पाएंगे। रिंग में ये पायरिडीन रहता है, इसको हम लोग पायरॉल कहते हैं, पायरिडीन पायरॉल। ठीक है, और ये होता है यूरिया, और यूरिया के एस्टिमेशन में यूरिया में हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है। जेल्डॉल मेथड मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करता और जरूरत भी नहीं है, आपको क्वेश्चन जितना बताऊंगा उससे एटलीस्ट क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाएंगे। तो जेल्डॉल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल सैंपल। मेरे पास में सपोज एक सॉइल सैंपल है, डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अमोनिया इवॉल्व हो रहा है, अमोनिया गैस रिलीज हो रही है फ्रॉम 0.75 ग्राम ऑफ सैंपल। तो सपोज मेरे पास में कोई सॉइल सैंपल है जिसका मास है 0.75 ग्राम और इसमें से अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। कितना अमोनिया रिलीज हो रही है वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन अमोनिया रिलीज हो रही है। ठीक है, द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल इज, सॉइल में नाइट्रोजन का परसेंट आपको बताना है। अच्छा, इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए ये आप देखिएगा, अमोनिया जो इवॉल्व हो रहा है, अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, जो निकल रहा है उसको मैंने क्या किया यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया है। देखो दिख रहा है, न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। तो 1 मोलर H2SO4 लेकर जो भी अमोनिया है उसको न्यूट्रल किया जा रहा है। तो आपको न्यूट्रल करने के लिए समझ में भी आ रहा है, H2SO4 एसिड है और अमोनिया एक बेस है। तो सबसे पहले मैं यदि एसिड और बेस का रिएक्शन सोचना चाहूं तो अमोनिया हो गया और H2SO4 हो गया, तो ये क्या बन सकता है? अमोनियम सल्फेट बन सकता है, NH4 SO4। रिएक्शन आपको ना ही याद करना है ना ही लिखने की जरूरत है, केवल मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि H2SO4 के सामने 1 लिखा है, मतलब 1 मोल ऑफ H2SO4 कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, या यू कैन ऑल्सो से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई 1 मोल ऑफ H2SO4। नाउ अब यहां पर आप देख सकते हैं 1 मोलर H2SO4 एक सॉल्यूशन है जो कि 10 ml है। अब आप ये खुद सोचो स्टूडेंट्स, मोलैरिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, नाउ मोलैरिटी किसकी गिवन है? H2SO4 की गिवन है, कितना है? 1 मोल।
तो H2SO4 की मोलैरिटी नोन है, तो H2SO4 सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी मैं ले लेता हूं 10 ml ले लेता हूं, अभी 10 ml ले लेता हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आ जाएंगे मेरे को। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 क्या मिलना है बोलो, तो ये मुझे मिलने वाला है 10 इंटू 1, और इसको मैं 10 को मिली मोल्स बोल देता हूं, 10 मिली मोल्स। कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हो 10 ml 1 मोलर H2SO4 में H2SO4 के कितने मोल्स मिल जाएंगे, 10 मिली मोल्स मिल जाएंगे। तो सपोज इस रिएक्शन में मैं देखूं तो मेरे को 10 मिली मोल्स, मैं यहां पूरा लिख देता हूं, 10 मिली मोल्स कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा बाई 20 मिली मोल्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि यहां पे 1 के लिए 2 की जरूरत पड़ती तो 10 के लिए 20 मिलीमोल्स की जरूरत पड़ेगी। नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो कैसे सॉल्व करना है आप खुद समझ लो कि 10 के लिए 20 मिलीमोल्स अमोनिया की जरूरत पड़ती है। नाउ अब देख लो अमोनिया में कितना नाइट्रोजन है, तो आप बोल सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, 1 मोल, ध्यान से देखना, 1 मोल अमोनिया में कितने ग्राम नाइट्रोजन है, तो आप बोलोगे 1 मोल अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, 1 मोल अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन अवेलेबल है, तो आपको फिलहाल मोल्स कितने मिले, 20 मिली मोल्स मिले। 20 मिली मोल्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं 20 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, 20 इंटू 10⁻³ मोल्स अमोनिया में कितने ग्राम नाइट्रोजन होंगे। ठीक है, तो यहां पर कितने ग्राम नाइट्रोजन होंगे, तो आप बोलोगे ये वैल्यू नाइट्रोजन की हो गई 14 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 20 इंटू 10⁻³ इतने ग्राम मेरे को नाइट्रोजन होंगे। बस मेरे को मिल गया कि इस सॉइल सैंपल में कितने ग्राम नाइट्रोजन है, तो 14 इंटू 20 इंटू 10⁻³ ग्राम नाइट्रोजन है। नाउ आपको यदि परसेंट फाइंड आउट करना है, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करना होगा, तो क्या करें परसेंट के लिए, तो ये वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको 1 को हटा देता हूं, तो ये हो गया 14 इंटू 20 इंटू 10⁻³ अपॉन में कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0.75, टोटल 0.75 ग्राम है, और परसेंट फाइंड आउट करना है तो इंटू 100। ठीक है, यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो दिस विल बिकम 37.33%। ठीक है, तो मैं जस्ट एक बार आपको रिपीट कर देता हूं और क्या समराइज किया कि जेल्डॉल मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज होता है, तो यूज नहीं होता है तो जिसमें नाइट्रो ग्रुप हो, जिसमें एजो ग्रुप हो, और जिसमें किसी रिंग में नाइट्रोजन हो। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या दिया होगा, आपको दिया होगा H2SO4 की मोलैरिटी विथ वॉल्यूम, इससे आप H2SO4 के मोल्स निकालिए, जितने H2SO4 के मोल्स आएंगे उसका डबल अमोनिया का मोल्स होगा, और जस्ट आपको पता है कि 1 मोल अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन होता है, तो इतने अमोनिया में कितना नाइट्रोजन होगा, तो दिस इज द मास ऑफ द नाइट्रोजन। एंड इफ यू वांट टू गेट द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल सैंपल, देन यू हैव टू डू परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू जो भी मास नाइट्रोजन का आया डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉइल सैंपल या ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू वेरी मच।